And welcome back to my YouTube channel समीक्षा साइंस क्लासेस फिजिक्स का हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा तो पहले उसे देखिए। सेकंड चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहली बात कि हम लोग को इसमें क्या क्या देखेंगे, जो मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सब टॉपिक क्या क्या आता है, क्या क्या हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग को यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। नीड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकंड में हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। थर्ड में हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे, एसआई यूनिट्स देखेंगे, और फंडामेंटल एंड फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, किसमें देखेंगे लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट के बारे में। टाइम मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्यूरेंसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेंसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशन देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, डायमेंशन को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि नीड फॉर मेजरमेंट। हम लोग को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। नीड फॉर मेजरमेंट। यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नीड फॉर मेजरमेंट, हम लोग को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स क्या है मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट, जब किसी चीज़ को हम मेजर करेंगे तो उसका यूनिट कैसे रखेंगे। यूनिट क्या होता है, यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, लेंथ क्या होती है, लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, मास के बारे में पढ़ेंगे, टाइम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका डायमेंशन पढ़ेंगे, एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट में एरर कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, नीड फॉर मेजरमेंट्स। तो हम लोग को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी मेजरमेंट की ज़रूरत। जब हम लोग
कहते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट हम लोग को क्या होती थी, जैसे प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट है उसको चेंज करना। तो चेंज करने के लिए क्या करना थे, किसी चीज़ को इक्वल है या नहीं, ये जो फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फर्स्ट और प्रोडक्ट सेकंड जो है, इसको कैसे मेज़र करेंगे कि ये दोनों इक्वल है। जैसे किसी को हम शुगर दिए, एक कंटेनर शुगर दिए, तो वो कंटेनर अगले दिन जब वापस करेगा तो वो सेम रहेगा, उसी कंटेनर से वापस करेगा तभी तो सेम रहेगा। अगर कोई और कंटेनर से वापस किया तो कैसे करेंगे। सपोज अगर ये कंटेनर से नहीं दिए, केजी से दिए, तो क्या होगा, अगले दिन हमें वापस लेने में आसानी होगी, 1 kg हम वापस ले लेंगे। इसीलिए हम लोग को कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए लिया गया। नीड क्यों हुआ हम लोग को मेजरमेंट के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। और फिर क्यों हुआ, इंटरचेंजिबिलिटी के लिए। इंटरचेंजिबिलिटी मीन्स हम लोग को प्रोडक्ट एक्सचेंज करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई होने के लिए कि वो जो हम 1 kg किसी को दे रहे हैं वो सेम हमको 1 kg वापस करेगा या नहीं करेगा। और क्या किसी चीज़ का ट्रू डायमेंशन के लिए, किसी चीज़ का ट्रू डायमेंशन हुआ, और किसी चीज़ को इसका परफॉर्मेंस अगर इवेलुएट करना है कि इसका परफॉर्मेंस जो हम दिए, परफॉर्मेंस में क्वालिटी। सपोज हम एक kg चीनी दिए, शुगर 1 kg शुगर जो दिए वो क्या दिए, सपोज 1 kg चीनी दिए, वो कुछ अलग वैरायटी का था, अगले दिन वो चेंज किया तो अलग वैरायटी था। तो क्या जो उसका परफॉर्मेंस है वो हम लोग चेक करेंगे, उसका क्वालिटी चेक करेंगे। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। तो हम लोग को नीड ऑफ मेजरमेंट में हम लोग को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, इंटरचेंजेबिलिटी के लिए, और ट्रू डायमेंशन के लिए। और क्या, ट्रू डायमेंशन के लिए, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ी, नीड ऑफ मेजरमेंट की हम लोग को ज़रूरत पड़ी। क्या ज़रूरत पड़ी, नीड ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, समझ में आई, नीड ऑफ मेजरमेंट की हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी। किसी वस्तु को अगर एक्सचेंज कर रहे हैं किसी, जैसे माने कि अगर किसी वस्तु है, जो वस्तु में रहा है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं अपने पड़ोसी से, तो अगले दिन जब वो वस्तु हमको वापस करेगा तो वो उतना रहेगा या नहीं जितना हम लोग दिए, उसके बाद उसका क्वालिटी सेम रहेगा या नहीं, या और भी बहुत सारा। तो हम लोग को क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को हिंदी में राशियाँ कहते हैं, राशियाँ आई थिंक राशियाँ हिंदी में भी। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं,
इसका अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो ये क्वांटिटी that can be measured और अगर इसका करेंगे तो ये क्वांटिटी that can be not measured मीन्स क्या समझें कि वैसी राशि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वैसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे लाइक में हम लोग क्या ले लिए कि लेंथ ले लिए, तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है या और भी कुछ। तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आएगा? ये क्वांटिटी डैट कैन नॉट बी मेजर, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे में लोग इसको क्या ले लिए, कोई रूम ले लिए, तो रूम का हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, रूम की हाइट मेजर कर सकते हैं, रूम की विड्थ मेजर कर सकते हैं। रूम का अगर रूम का लेंथ बोलें तो रूम का लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो रूम लेंथ किस में आ गया? फिजिकल में। बट ओनली फॉर रूम, ये क्या हो गया? ओनली फॉर रूम मीन्स व्हाट? नथिंग। तो रूम को मेजर नहीं कर सकते हैं, बस को मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे कोई रोड है, तो रोड की क्या मेजर कर सकते हैं? लंबाई मीन्स लेंथ मेजर कर सकते हैं, इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं, थिकनेस मीन्स चौड़ाई, मोटाई मेजर कर सकते हैं, और इसकी विड्थ मेजर कर सकते हैं, बट सिर्फ रोड में क्या मेजर करेंगे? रोड की लेंथ है मेजर कर सकते हैं, थिकनेस मेजर कर सकते हैं, या तो विड्थ मेजर कर सकते हैं। बट कोई ने पूछ दिया रोड इज ए फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो रोड इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कोई प्लेस नाम ले लिया, जैसे प्लेस मान लिया गया, तो गया का क्या मेजर कर सकते हैं? नहीं कुछ मेजर कर सकते। तो दिस इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आई? एक क्वांटिटी डैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। किलोग्राम को, जैसे मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। सेम उसी तरह जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटीज, और जिसे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, कोई प्लेस हो गया, कोई सिंगल वर्ड हो गया, उसे मेजर नहीं कर सकते, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? हम लोग पढ़ लिए। जिसे मेजरेबल, जिसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है। मेनली फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे मानेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी जो वैसी क्वांटिटीज जो सिर्फ सिंगल
यूनिट से मिलकर बना, सिंगल यूनिट मीन्स जैसे लेंथ को मेजर करेंगे तो लेंथ को क्या, जैसे मेरा लेंथ मान लीजिए कि 2 मीटर है, तो लेंथ को क्या सिंगल वर्ड में मेजर किया मीटर में। और इसकी सपोज मान लिया टाइम मेरा 2 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड, लेंथ को सिंगल वर्ड में मेजर किया मीटर में और टाइम को सेकेंड सिंगल वर्ड में मेजर किए सेकेंड में, सिंगल यूनिट में मेजर किए। सपोज डिराइव्ड यूनिट को क्या करते हैं, जैसे हम लोग वेलोसिटी को मेजर करना है तो क्या लिखें, वेलोसिटी में 2 मीटर अगर पर सेकेंड है, क्योंकि क्यों 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट मीन्स डैट ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर क्वांटिटी जो बनाते हैं वैसे यूनिट को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसका अगर डिफिनेशन लिखें क्या लिखेंगे, दैट द फिजिकल क्वांटिटीज which are expressed in terms of क्या, the physical quantities which are expressed not one more than one fundamental quantities, क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग जो मेजर करेंगे वो एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके करेंगे, वैसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, इसका डिफिनेशन, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिफिनेशन क्या होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी does not depend on any other physical quantities, for किस लिए, for measurement, for its measurement मीन्स क्या, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो डिपेंड नहीं रहेगा किसी पे, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज में। जैसे लेंथ को मेजर, तो लेंथ को सिंगल मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सिंगल सेकेंड में मेजर करेंगे, सेम मास को सिंगल किलोग्राम में मेजर करेंगे। समझ में आई फिजिकल क्वांटिटीज में। फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जो कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, और डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल एक या एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता, एक से अधिक मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता। अब आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग पढ़े, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं आप लोग जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, प्लीज गिव ही आंसर इन कमेंट बॉक्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज है। देखिए कौन कौन, फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। इसका सिंबल क्या हो गया, मीटर का सिंबल एम। मास को मेजर करेंगे किस में, किलोग्राम में। इसका सिंबल केजी। टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में, इसकी यूनिट सेकंड। टेम्परेचर
टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे? केल्विन में। केल्विन, टेम्परेचर का सिंबल के, केल्विन के। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में। एम्पियर, एम्पियर को ए। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी को किस में मेजर करेंगे? कैंडेला में। कैंडेला, कैंडेला को क्या बोलेंगे? CD। फिर एक और आती है लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को किस में मेजर करेंगे? मोल में। इसकी जो सिंबल होती है वो मोल होती है। तो क्या हुई कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है? फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मेजर करेंगे जिसका सिंबल MOL हो गया। लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करेंगे जिसका सिंबल CD हो गया। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे जिसका सिंबल A। केल्विन को, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे जिसका सिंबल हो गया क्या? K। टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे जिसका सिंबल हो गया सेकंड, सेकंड का S। किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे जिसका सिंबल हो गया kg। और लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे जिसका सिंबल हो गया मीटर, मीटर का M। इसके बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा क्या होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, क्वांटिटीज होती है। आप लोग को पता है कौन कौन? देखिए यहाँ पे देखते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को किस में मेजर करेंगे? रेडियन में। रेडियन में, जिसका सिंबल हो गया RAD। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को किस में मेजर करें? स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का SR। रेडियन और स्टेरेडियन मीन समझते हैं? रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है? रेडियन, जैसे देखिए ये मेरा क्या है? सर्कल है। सर्कल में ये R है, ये थीटा है, ये जो हुई क्या हुई? चाप हुई। तो जितना मैं ये चाप जो रेडियस हुआ, रेडियस के बराबर ये हुआ ये। तो जितना हम थीटा बढ़ाते जाएंगे आर्क की उतना ही बढ़ते जाएगा। तो जो फुल इसका फुल एरिया होगा क्या होगा? फुल एरिया यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया 2 पाई। तो फुल कितना हो गया? 2 पाई। तो फुल जो एरिया हुआ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना हुआ? 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन को अगर डिग्री में बदल लेंगे तो कितना हुआ? 360 डिग्री, 360 डिग्री।